हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेड डोर पे। तो आज है हमारी एल्टीग्रेड बायोलॉजी बैच की क्लास 22 और आज हम पढ़ने वाले हैं लिंकेज के बारे में। लास्ट क्लासेस आपने अटेंड नहीं करी हो तो प्लीज़ जल्दी से जाइए सारी क्लासेस अटेंड करिए। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। साथ ही साथ एवरी सैटरडे हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ होती है जिसमें हम करते हैं प्रीवियस ईयर 21 क्वेश्चन सॉल्व। नहीं ली हो तो जाइए जल्दी से चेक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं आज क्या क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है लिंकेज, ये किसने डिस्कवर किया था? ये किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने 1910 में, जिस टाइम ये स्टडी कर रहे थे फ्रूट फ्लाइज के ऊपर, यानी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। हमने अपनी लास्ट क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा था, थोड़ा बहुत याद करिए। नहीं लिए क्लास फिर से कहूँगी अटेंड कर लीजिए। सब क्लासेस बेनिफिशियल हैं, हेल्पफुल हैं, हमें कुछ भी मिस नहीं करना है। चलो अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि जो कॉन्सेप्ट लिंकेज है किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, हल्के में मत लेना, सब कुछ पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, चलो लिंकेज है क्या? लिंकेज इज द फेनोमेना where genes located close together on the same chromosomes are inherited together instead of independently। जो ये लिंकेज है इसमें क्या होता है, जो जीन्स होते हैं वो कहाँ पे लोकेट होते हैं? सेम क्रोमोसोम पे पास पास में होते हैं और ये इनहेरिटेड होते हैं एक साथ इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये होता कब है, किस वजह से होता है? क्योंकि क्या होता है, जीन्स जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, यानी गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये जीन्स सेपरेट नहीं होते हैं, इसी की वजह से ये होता है, जैसा कि बताया गया है मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। ठीक है, अच्छा नहीं ली हो मेंडलिज्म वाली क्लास, मेंडेलियन वाली क्लास, तो ले लेना। क्लास 17 थी जिसमें हमने मेंडल के बारे में पढ़ा था, 18 में भी पढ़ा था और बाकी हमने क्रॉस वगैरह भी पढ़े थे। नहीं लियो क्लास देन प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। हाउ डिड मॉर्गन डिस्कवर लिंकेज? Morgan was conducted experiment on Drosophila to study Mendelian inheritance। हमें ये बात पता है, इन्होंने ड्रोसोफिला पे किया था एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और उन्होंने क्या नोटिस किया? ही नोटिस दैट सर्टेन ट्रेट्स वर इनहेरिटेड टुगेदर मोर ऑफन देन एक्सपेक्टेड बाय मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ है मेंडल का, उसी की तरह इसमें क्या होता है, जो ट्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, एक साथ इनहेरिटेड होंगे। Especially he found that genes for body color and wing shape did not assort independently assort नहीं होंगे। He concluded that these genes must be located on the same। देखो वही बात है, इन्होंने वही एंड में बोला कि जीन्स जो हैं साथ में लोकेट होंगे, सेम क्रोमोसोम पे होंगे और इनहेरिट होंगे एज अ यूनिट। This led to the discovery of linkage and the idea that genes on the same chromosome do not always follow। देखो लेकिन ये जो आइडिया है ये हर बार फॉलो नहीं करता इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। ठीक है, देखते हैं आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो थोड़ा बहुत हमें इनके बारे में जानना पड़ेगा, वैसे तो हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं मेंडल में। विलियम बेटसन 1861 टू 1926, ये क्या थे? एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टर्म जेनेटिक्स 1905। ये हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जेनेटिक्स 1905 में। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ मेंडल लॉ। इन्होंने काफ़ी एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था मेंडल के लॉ को। एंड हेल्प पॉपुलराइज दैम इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। वर्कड ऑन इनहेरिटेंस पैटर्न इन प्लांट। देखो इन्होंने इनहेरिटेंस पैटर्न पे भी काम किया था प्लांट्स और एनिमल पे। ठीक है, रेगिनाल्ड पुनेट, पुनेट स्क्वायर याद करिए, जब हमने मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था तो उसकी हेल्प से हमने क्रॉस करे थे, याद करिए। नहीं लियो क्लास तो ले लीजिएगा। ये क्या थे? ये भी ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे। बैटसन कोलैबोरेटर भी थे ये। ठीक है, और देखो ये कैसे ज़्यादातर किस नाम से जाने जाते हैं? फॉर डेवलपिंग पुनेट स्क्वायर, इन्होंने डेवलप किया था ये। अ टूल टू यूज टू प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ जेनेटिक क्रॉसेस। हमने मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था कैसे होता है पुनेट स्क्वायर, कैसे हम करवाते हैं क्रॉस, उसमें पूरा हमने इसको पढ़ा था कैसे पुनेट स्क्वायर कितना हेल्पफुल रहा था, ईजी रहा था हमें। ठीक है ना,
कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन चिकन, इन्होंने चिकन्स पे, स्वीट पीस पे और बाकी ऑर्गेनिज्म पे स्टडी करी थी। इनहेरिटेंस स्टडी करने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करे थे चिकन्स पे, स्वीट पीस पे और बाकी कई ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, चलो, बैटसन एंड पुनेट कंट्रीब्यूशन टू लिंकेज। ठीक है, इन 1905 while studying sweet pea plant, they found that some gene combination were inherited together more often than expected under Mendel's law of independent assortment। वही सेम चीज़ है, इन्होंने स्टडी करी स्वीट पी प्लांट पे, फिर इन्हें मिला, फाउंड किया इन्होंने कि जो जीन कॉम्बिनेशन है वो एक साथ इनहेरिटेड हो रहा है, जैसा कि मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में था। देखो ये हम लॉ पढ़ चुके हैं, नई लियो क्लास अगेन ले लीजिएगा। दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीसेस ऑफ एविडेंस फॉर जेनेटिक लिंकेज इवन बिफोर मॉर्गन्स वर्क ऑन ड्रोसोफिला। ये उससे भी पहले की बात है, 1905 की बात है। और मॉर्गन ने कब किया था एक्सपेरिमेंट, कब किया था वर्क ड्रोसोफिला पे, 1910 पे। ठीक है, तो ये उससे भी पहले की बात है। ठीक है, चलो एक मिनट पेन ले लेती हूँ। देखो, बैटसन इसने क्या किया था, कॉइंड द टर्म जेनेटिक्स एंड प्रोमोटेड, क्या प्रमोट किया था, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है, और पुनेट ने क्या डेवलप किया था, पुनेट स्क्वायर फॉर प्रेडिक्टिंग genetic crosses and together they discovered linkage while working with स्वीट पी। इन पॉइंट्स को नोट करना चाहो तो कर लो शॉर्ट में, कभी रिवीजन करना होगा तो बस जल्दी जल्दी से कर लो। ठीक है, करना चाहो तो नोट कर लो। अच्छा लगती हो क्लास तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। चलो आगे बढ़ते हैं। Why does linkage occur? Chromosome carry multiple genes, and during meiosis, genes that are close together tend to stay together because the chances of crossover between them are low. This means that linked genes are passed as a group from parents to offspring. जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैरी करते हैं मल्टीपल जीन्स मियोसिस के दौरान। ये जो जीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, क्लोजली होते हैं, एक साथ होते हैं, क्लोज होते हैं एंड स्टे टुगेदर, क्योंकि जो चांसेस होते हैं क्रॉसिंग ओवर मतलब होता है एक्सचेंज होना जेनेटिक मटेरियल का, उस टाइम पे क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, लो होगा। दिस मीन्स दैट लिंक्ड जीन्स आर पास्ड एज अ ग्रुप, एक ग्रुप में पास होंगे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, अरे चलिए, एग्जाम्पल ऑफ लिंकेज इन पी प्लांट, मेंडन एक्सपेरिमेंट वर्सेस लिंकेज कॉन्सेप्ट। देखो हमने पढ़ा ही था मेंडल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। इफ वी क्रॉस अ प्लांट विद येलो राउंड सीड एंड विद वन हैविंग ग्रीन रिंकल्ड सीड वी गेट F1 हाइब्रिड। अगर क्रॉस करवाएंगे हम प्लांट में जिसकी येलो और राउंड सीड होंगी, और किससे कराएंगे, जिसकी ग्रीन रिंकल्ड सीड होंगी। देखो येलो को हमने किया कैपिटल वाई से, और ग्रीन को स्मॉल वाई से, राउंड को कैपिटल आर और रिंकल्ड यानी झुर्रीदार को हमने स्मॉल आर से किया है। जब हम करेंगे तो F1 जनरेशन में हमें मिलेगा वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है,
हमने मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड जब पढ़ा था तो हमने इसका प्रॉपरली क्रॉस करा के पुनेट स्क्वायर के उससे थ्रू हमने किया था। नहीं लियो क्लास, अगेन मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड वाली आप लोग अटेंड करिएगा, क्लियर हो जाएगा फिर से, क्योंकि हम देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, वापस फिर वही चीज़ क्रॉस करे वो हम कर चुके हैं मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड में। तो आप एक बार देख लीजिएगा, हमने प्रॉपर बताया था कैसे रेशियो निकलता है F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में, फिनोटाइप जीनोटाइप सब पढ़ा है। चलो उसके बाद क्या होगा, इफ़ दीज F1 प्लांट्स आर क्रॉस्ड, जब हम इन F1 प्लांट्स को जब हम फिर क्रॉस कराएंगे तो हमें 4 टाइप्स के क्या मिलेंगे, गैमीट्स मिलेंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। इससे क्या रेशियो हमें मिल रहा है F2 जनरेशन में, 9:3:3:1। ठीक है, लिंकेज इफेक्ट देखते हैं। इफ वाई यानी येलो एंड आर राउंड जीन्स आर लिंक्ड, अगर ये लिंक्ड होंगे तो ये क्या होंगे, एक साथ इनहेरिटेड होंगे। सो इंस्टेड ऑफ 9:3:1, द रेशियो इन द F2 जनरेशन विल बी स्क्वीड with more y capital R and स्मॉल वाई स्मॉल आर कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन मिलेगा और कुछ नए कॉम्बिनेशन भी हमें मिलेंगे, न्यू कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे इसमें। ठीक है, चलो एक मिनट। अच्छा, इससे पहले एक बार ये देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है मॉर्गन्स वर्क की। सिग्निफिकेंस ऑफ मॉर्गन्स वर्क क्या क्या होंगे बताओ। देखो, प्रूव्ड genes are located on chromosomes, located on chromosomes. Second, led to the concept of genetic maps, of genetic maps showing how genes are arranged on chromosome and third one is let the, इन्होंने ही नींव रखी किसकी, मॉडर्न जेनेटिक्स की। लेट द फाउंडेशन ऑफ फॉर मॉडर्न जेनेटिक्स। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे कुछ हल्के में मत लेना, इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। चलिए फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिंकेज। चलिए बढ़े आगे। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज। टाइप्स ऑफ लिंकेज, ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहले आ जाएगा कंप्लीट लिंकेज। क्या होता है, अगर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। इसमें क्या होता है, व्हेन टू जीन्स are very close on a chromosome, they are always inherited together। मतलब क्या हुआ इसमें, मतलब क्या हुआ, नो क्रॉसिंग ओवर अकर, नो क्रॉसिंग ओवर अकर। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, जब दो जीन्स क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती हैं क्रोमोसोम पे, तो क्या होगा, वो हमेशा साथ में ही इनहेरिट होंगी।
एग्जाम्पल देखना चाहो तो चलो देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे जीन्स कंट्रोलिंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक इन ड्रोसोफिला, यानी कि इसमें फ्रूट फ्लाइज शो कंप्लीट लिंकेज। देखो नोट करना चाहो तो कर लो। कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, दो जीन्स एक क्रोमोसोम पे बहुत ही क्लोजली होती हैं, लोकेट होती हैं, तो मतलब क्या हुआ, वो ऑलवेज क्या होंगी, एक साथ इनहेरिट होंगी। मतलब इसमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा जेनेटिक मटेरियल का। जैसे कि जीन्स जो कंट्रोल करती हैं क्या, कुछ करेक्टरिस्टिक किसके, ड्रोसोफिला के, वो क्या शो करते हैं, कंप्लीट लिंकेज। नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, चलो। अच्छी लग रही हो क्लास, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है इसमें, चलो देखते हैं। व्हेन genes are somewhat close on a chromosome क्या होगा फिर, दे आर यूजुअली क्या होंगी, यूजुअली क्या होंगी, ये एक साथ इनहेरिट होंगी, इनहेरिटेड टुगेदर, बट समटाइम्स क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर अकर between them leading to some new combination। क्या होता है इसमें, जो जीन्स अगेन देखो इसमें सेम है, जैसे जीन्स जो होती है क्लोजली हैं क्रोमोसोम पे, एक साथ इनहेरिट भी होंगी, लेकिन क्या होता है इसमें कभी कभी क्रॉसिंग ओवर हो जाता है उनके बीच में। ठीक है, इससे क्या होता है, कुछ न्यू कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन एक्चुअली बनते हैं। ठीक है ना, इसमें आपको न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम लिंक्ड जीन्स इन कॉर्न, कॉर्न यानी मेज, ये शो करती हैं क्या, इनकम्प्लीट लिंकेज। नोट करना चाहे तो कर लीजिए, एग्जाम्पल को करना चाहे तो कर लीजिए। नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ें क्या आगे, चलो चलिए बताइए, एक मिनट, बताइए हाउ लिंकेज affects जेनेटिक वेरिएशन। चलिए बताइए, अगर पता हो तो बता दीजिए, कैसे लिंकेज इफेक्ट करेगा जेनेटिक वेरिएशन को, बता दीजिए अगर पता है तो। देखिए लिंक्ड जी लिंक सॉरी, एक मिनट, लिंकेज एक्चुअली लिंकेज रिड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, बिकॉज बिकॉज genes do not assort independently
However, crossing over during meiosis can still create some new combination, especially in incomplete linkage. इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है कि जो लिंकेज हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं जेनेटिक वेरिएशन को। ये रिड्यूस करते हैं जेनेटिक वेरिएशन को, क्योंकि जो जीन्स हैं डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, और क्रॉसिंग ओवर के दौरान मियोसिस में जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है, स्टिल दे क्रिएट सम न्यू कॉम्बिनेशन। ये हमने अभी इनकम्प्लीट लिंकेज में पढ़ा भी है कि हमें कैसे न्यू कॉम्बिनेशन मिलते हैं। क्रॉसिंग ओवर होता है, इसमें कभी कभी हो जाता है क्रॉसिंग ओवर, जिस वजह से हमें नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स। न्यू कॉम्बिनेशन को हम रिकॉम्बिनेंट्स भी कह सकते हैं। चलो आगे बढ़े या नोट करना है अभी आपको? चलिए, अच्छा कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट कर लीजिए, होने चाहिए, जैसे कि लिंकेज अकर्स व्हेन, कब होगा लिंकेज? जब जीन्स जो होंगे, व्हेन जीन्स, एक मिनट, सॉरी पूरा ही रेज हो गया। व्हेन जीन्स, एक सेकेंड, जीन्स आर क्लोज होंगी किस पे? सेम क्रोमोसोम पे, ऑन दी सेम क्रोमोसोम, ठीक है। दूसरा, लिंकेज जो होगा कैसे होगा? लिंकेज जीन्स जो होंगी, लिंकेज जीन आर इनहेरिटेड टुगेदर। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। थर्ड है कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज मीन्स नो, कंप्लीट लिंकेज में मतलब क्या हुआ? नो रिकॉम्बिनेशन, यानी नो क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना, नो क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। फोर्थ क्या होगा? फोर्थ पॉइंट जो याद रखने वाला है, इनकम्प्लीट लिंकेज allow some रिकॉम्बिनेंट्स, न्यू कॉम्बिनेशन होते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, कंप्लीट में नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें हमें न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। रिकॉम्बिनेशन किस वजह से? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाता है ना। इनकम्प्लीट में होता है, कंप्लीट में नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। चलो रेड से, पिंक से लिखते हैं। चलो फिफ्थ क्या होगा? लिंकेज reduces genetic variation but, एक सेकेंड, कहाँ गई इरेजर? genetic variation but does not eliminate it completely। चलिए इन पॉइंट्स को कुछ नोट कर लीजिए, इजी रहेगा रिवीजन के टाइम, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए। अभी जो पढ़ा है देखा जाए तो सब इसमें आ ही गया। कंप्लीट में कैसे होगा, इनकम्प्लीट में कैसे होगा, जल्दी से कर लो लिंकेज के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद होने चाहिए।
जल्दी से कर लीजिए। चलिए जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छी लग रही हो क्लास तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, सब कर दो। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से कर लो। चलो आगे बढ़े। Sex linkage. Sex linkage refers to the genes that are located on the sex chromosome X and Y instead of the autosomes. Since male and female have different sex chromosomes, sex-linked traits show unique pattern of inheritance. देखो ये कौन से होते हैं, ये वो जीन्स होते हैं जो लोकेट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम यानी एक्स और वाई पे इंस्टेड ऑफ ऑटोसोम्स। ठीक है ना, इसमें जो होते हैं दोनों पे डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो सेक्स लिंक ट्रेट्स होते हैं वो यूनिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस शो करते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है मोस्ट कॉमन होता है, वो होता है एक्स लिंक ट्रेट्स, एक होता है वाई लिंक ट्रेट्स जो बहुत रेयर होता है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्स लिंक ट्रेट, दीज आर जीन्स फाउंड ऑन एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम पे मिलते हैं ये वाले जीन्स। ये तो हमें पता ही है, जो मेल होता है हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई होता है ना उनके पास, एक्स एक ही होता है, एक्स एंड वाई। दे आर मोर लाइकली टू शो एक्स लिंक ट्रेट्स वेदर डोमिनेंट और रिसेसिव, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, दे आर मोर लाइकली टू शो एक्स लिंक ट्रेट। फीमेल के पास होते हैं दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम, सो दे कैन बी अ कैरियर ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट विदाउट एक्सप्रेसिंग दैम। वाई लिंक ट्रेट्स क्या होते हैं, ये वाई क्रोमोसोम पे मिलते हैं। ओनली मेल हैव वाई क्रोमोसोम, देखो ये हमें पता ही है कि जो मेल होते हैं उन्हीं के पास होता है वाई क्रोमोसोम। और वाई लिंक ट्रेट्स आर ओनली इनहेरिटेड बाय मेल्स फ्रॉम देयर फादर। ठीक है, ये जो होता है मेल में किससे आ रहा है, इनहेरिट हो रहा है फ्रॉम देयर फादर। ओके, एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे हेयरी ईयर्स, मेल इनफर्टिलिटी जीन्स, ये एग्जाम्पल होंगे वाई लिंक्ड का। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक मिनट। चलिए, वाई वाई आर मेल्स मोर अफेक्टेड बाय एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। इफ यू नो द आंसर देन जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। एक मिनट, डिसऑर्डर, चलो पता है तो जल्दी से बता दो, नहीं पता तो कोई बात नहीं है, देखते हैं। देखिए, मेल्स हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम, if they inherit a defective gene on the X chromosome, they do not have a second S to compensate, so they express the trait to compensate, so they express द ट्रेट। पहले से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए उस पर फीमेल पे तो एक्स एक्स होता है, लेकिन मेल के पास क्या होता है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। इफ दे इनहेरिट अ डिफेक्टिव जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम, तो भाई उस पर सेकेंड तो एक्स होता ही नहीं है ना, टू कंपेंसेट, सो दे एक्सप्रेस द ट्रेट। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनके पास होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम,
So female can be a carriers because they have another X chromosome. नोट कर देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए। देखिए फीमेल के पास तो होता है ना XX, so female can be a carriers because they have another X, उनके पास एक और X है, X chromosome that may have, जिस पे क्या होगा, एक नॉर्मल जीन होगा, मास्किंग द इफेक्ट। इसे नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। देखिए अगर मेल जो है वो इनहेरिट करे डिफेक्टिव जीन एक्स क्रोमोसोम पे, तो भाई उसके पास तो सेकंड एक्स है ही ना, है ही नहीं कंपनसेट करने के लिए। लेकिन जो फीमेल है उस पर एक्स होता है तो वो कैरियर होगी, क्योंकि उसके पास एक अनदर एक्स क्रोमोसोम है जो जिसपे क्या है, एक नॉर्मल जीन है। ठीक है ना, ये पॉइंट है, कुछ नोट करने के हैं, क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। चलो देखते हैं। अच्छा कुछ की पॉइंट्स हैं वो याद रखने के लिए हैं, कुछ पॉइंट्स जैसे कि सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर कैरीड ऑन सेक्स क्रोमोसोम। वही है जो पढ़ा है, बस रिवीजन के लिए जैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। जैसे एक्स और वाई हो गया, ये हो गए हमारे सेक्स क्रोमोसोम। एक्स लिंक्ड ट्रेट्स affects males more than females. Y-linked traits are passed, ये सिर्फ जो है फादर से ही सन में पास होंगे, ओनली फ्रॉम फादर टू सन, क्योंकि मदर के पास है ही नहीं ना वाई क्रोमोसोम। और फीमेल ही कैरियर होंगी, मेल नहीं होंगे। फीमेल कैन बी कैरियर्स ऑफ X-linked traits, बट हो सकता है वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, मे नॉट एक्सप्रेस देम। चलिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़े। चल अच्छा ये तो क्लास आज इतनी ही थी। चलो मिलती हूँ आपसे कल सुबह 11 बजे, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं कल की क्लास में, तो हमें मिस नहीं करनी है। अच्छी लगती हो क्लासेस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और तब तक के लिए कल मिलती हूँ, तब तक आप रिवीजन करते रहिए एंड तब तक बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।